गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लेसन फर्स्ट पे भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूपों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूपों के बारे में। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूपों में प्रयोग की जाती है। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप हैं। आपका फर्स्ट क्या है? मौखिक रूप। मौखिक रूप हम किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं, बोलकर प्रयोग की गई भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और इसका सेकंड रूप कौन सा होता है? सेकंड रूप है आपका लिखित रूप। लिखित रूप में हम अपनी बात को लिख कर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जब अपने विचार मुंह से बोलकर व्यक्त किए जाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा मौखिक रूप होता है। जैसे आमने सामने बैठकर बातें करना, भाषण देना, अध्यापक का कक्षा में समझाना आदि। क्या क्या मौखिक रूप क्या होता है? जब हम किसी से बात करते हैं, या हम भाषण देते हैं, या हम किसी कक्षा में कुछ समझा रहे हैं, या आपका जो न्यूज़ सुनते हैं, आप जो रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं, वो भी हमारा क्या है? वो भाषा का ही रूप कहलाता है। तो यानी ये सब क्या है? भाषण देना, बातें करना और समझाना, ये सब हमारे भाषा के रूप होते हैं। भाषा का मौखिक रूप होता है। सेकंड आपका आता है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप क्या होता है? जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त किया जाता है। लिखित रूप में हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। लिखित रूप पे हम क्या करते हैं? जैसे किसी को पत्र लिखना, अखबार के लिए लेख लिखना, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना आदि। ये किसी को पत्र लिखना है, अखबार के लिए लेख लिखना है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा लिखित रूप है। कभी कभी संकेतों द्वारा भी अपनी बात या विचारों को प्रकट किया जाता है। काम की भाषा होने पर भी व्याकरण में इस विधि सांकेतिक भाषा पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि संकेत के माध्यम से हम अपनी बात को अधूरा ही कर सकते हैं, क्योंकि संकेत से सिर्फ थोड़ा सी बात ही समझाई जा सकती है। हम पूरी बात अपनी लिख कर ही समझा सकते हैं। और लिखित भाषा हमारी लंबे समय तक के लिए भी होती है। हम कुछ भी चीज लिख करके रख सकते हैं, वो हम कभी भी उसको खोल करके देख सकते हैं। इसलिए लिखित भाषा ही हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा होती है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो वो हमारी लिखित भाषा का प्रयोग हर जगह होता है आपका। इसके बाद आपकी आती है लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा की विधियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। समझे स्टूडेंट? भाषा को लिखने की विधि जो हम लिखते हैं वो विधि क्या कहलाती है? वो हमारी लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें हम क्या कहें? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो चिन्ह हुए हमारे वो वर्ण या अक्षर कहे जाते हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं, जो वर्ण लिखे जाते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। अब हम लिपि की जो डेफिनेशन है वो किस तरह होगी? अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिपि कहा जाता है या लिपि कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स।